गणित विषय जो बीएससी सेकेंड ईयर के बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे जो लेकर के गणित विषय से हैं उनके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहा हूं और उनके पेपर का नाम है आव्यूह, अवकलन समीकरण एवं ज्यामिति, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड जियोमेट्री। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप नोटिंग कर लीजिए और ये आपकी परीक्षा में आएंगे। तो और जितना और आगे कोशिश होगी तो अभी मैं आपको जो बहुत शॉर्ट है वो मैं आपको दे रहा हूँ जल्दी से जल्दी। तो आपसे पहला प्रश्न ये मैं आपको दे रहा हूँ, किसी भी वर्ग आव्यूह में कैपिटल ए के लिए कैपिटल ए कॉमा ए के ऊपर पावर लगा के टी है, तो ए क्या है? ये इकाई आव्यूह है या सममित आव्यूह है या प्रतिसम्मित आव्यूह है? तो आपको इसका देना है प्रतिसम्मित आव्यूह। इसे का नाम रखेंगे हम प्रतिसम्मित आव्यूह रखेंगे। और दूसरी चीज़ जो है, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट आ रहा है, मैट्रिक्स ए के लिए ब्रैकेट में अगर हम ए3 ए के ऊपर पावर लगाते हैं, ए के ऊपर पावर लगाते हैं तो ब्रैकेट में रखते हैं इसे, तो इसके लिए अगर हमने बराबर कैपिटल आई रखा है, अगर हमने तो कैपिटल आई, तो ए माइनस के लिए हम इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं अगर हम, तो इसके लिए हम क्या आंसर देंगे? तो ए स्क्वायर कहेंगे, ए के ऊपर -2 कहेंगे, या नहीं कह सकते हैं, या इनमें से कुछ नहीं। तो इसके लिए हमारे सामने जो क्वेश्चन आएगा, मैट्रिक्स ए के लिए ए की पावर 3 बराबर आई कैपिटल है, या फिर ए के ऊपर -1 के बराबर है। तो इसमें हमें सीधा सीधा सा कहना है ए के ऊपर स्क्वायर कहना है, हमको ध्यान रखना है। और क्रेमर के नियम को जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? क्रेमर का नियम जानते हैं हम, प्रतिलोम आव्यूह के हिसाब से, आव्यूह विधि के हिसाब से, सारणिक और विधि के हिसाब से। तो ये जो हैं ये विधियाँ, तो डिटर्मिनेंट मेथड जो है, डिटर्मिनेंट मेथड है, और सारणिक विधि कहते हैं इसे। तो क्रेमर के नियम को हम लोग समझते हैं, तो याद रखना क्रेमर सारणी से संबंधित है, तो सारणी विधि से आप आंसर लगाएंगे। यदि एक आव्यूह में 4 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ लगे हुए हैं, और तो आकार को किस रूप से हम इसे शो करेंगे? तो इसे हम 4 × 3 से करेंगे। 4 पंक्ति इसलिए 4 पहले और स्तंभ रहेंगे 3, तो इसे हम लिखेंगे, आंसर इसका आएगा 4 × 3 यानी कि 4 × 3। वर्ग मैट्रिक्स में प्राथमिक विकर्ण के साथ तत्वों के अलावा अन्य सभी तत्व, तो कह रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल एलिमेंट्स किसके इक्वलेंट हैं? तो अदर देन एलिमेंट्स एलोंग प्राइमरी डायगोनल। तो क्या कह रहे हैं कि वर्ग मैट्रिक्स में प्राथमिक विकर्ण के साथ तत्वों के अलावा अन्य सभी तत्व क्या कहलाएंगे? 0 के बराबर होंगे, या 2 के बराबर होंगे, 1 के बराबर होगा, या 4 के बराबर होगा, या कोई नहीं। तो कहोगे ये 0 के बराबर होगा, ध्यान रखना है वर्ग मैट्रिक्स के अंदर। तो प्राथमिक विकर्ण पूछेंगे तो 0 आंसर आप दे देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसके अलावा भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, हाइगेन मान, वेक्टर और कैली-हैमिल्टन के ऊपर। तो ये भी मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो इसको बहुत ध्यान से जो भी मैं क्वेश्चन बताता जाऊँगा तो वो आप अपनी नोटिंग कर लीजिए अपनी कॉपी पर, और उसके हिसाब से अपने हिसाब से उसको बाद में आराम से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि z बराबर 4 + i जो बना हुआ स्मॉल आई है, वास्तविक भाग इसका क्या है? तो इसका अगर वास्तविक रूप से अगर भाग पूछेंगे तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका 4 या स्मॉल आई या 1 या 4 + i। तो इसका z = 4 + i है, तो इसको हम कहेंगे 4। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा निम्नलिखित
अति परवलिक फलन नहीं है। तो विच इज नॉट ए हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन कौन सा नहीं हो सकता है इसमें? तो इसके लिए आपको कॉस को ब्रैकेट में एक्स है और COS कॉस होता है जो आप साइन थीटा और उसमें पढ़ते हैं आप। तो COS कॉस ब्रैकेट में एक्स है या साइन H ब्रैकेट में एक्स है या tan H के साथ में एक्स है। तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको छांटना पड़ेगा। तो कॉस रियल में कॉस होता है और ब्रैकेट में एक्स होता है। इकाई के 3 घनमूलों का गुणनफल क्या हो सकता है? इकाई के अगर कोई यूनिट है तो उसमें द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या कहला सकती है? 2 है, 4 है, 3 है या 1 है। तो इसके लिए ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है ये, तो मैथ के पेपर में ये आपको मिल सकता है और इसके लिए आपके पास आएगा आंसर। इसके 2 है, 3 घनमूल की बात कर रहे हैं तो कितने भी घनमूल हो जाएंगे, अगर आप 1 का मल्टीप्लाई को लेकर के चलेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चनों के साथ में इसके बाद सेकंड सीरीज़ में आपको दूंगा, तो आप बने रहिए। और फिजिक्स के इस सेकंड सेमेस्टर के पेपर के लिए, तो ये मैथ का पेपर था, तो ये नोट्स करते रहिए जो मैं बोला है। और आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, इन क्वेश्चंस को रट लीजिए। 100% इनमें से आपको पेपर मिलेगा और क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देख करके इसे आगे बढ़ाइए, अपने साथियों तक पहुंचाइए, जिससे कि आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों के साथ पास हो सकें। और डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ बने रहिए। आपके लिए शुभकामनाएं। गुड लक।